जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ कितने पे रहने वाली है और डीवी के लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है, कितने तक जाएगी। अब हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 13,536 वैकेंसीज हैं। तो इतनी वैकेंसी से 1500 वैकेंसी सरकार ने बोला है इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन अभी तक वो कोई ऐड नहीं हुई। ये ऐड हो जाती है तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। अब हरियाणा सरकार ने बोला है जो हमारा सी ग्रुप था, जो हमारा सी ग्रुप है, तो उसकी ज्वाइनिंग पहले होगी। अब इसकी ज्वाइनिंग पहले होगी तो हमारी कट ऑफ डेफिनेटली कितना 4 से 5 नंबर कम जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं, 4 से 5। किस बेस पे जाएगी पूरा वीडियो देखिए समझिए। जो हमारी 2018 की कट ऑफ थी ग्रुप डी की, तो वो 69 जनरल पे गई थी। इसके अलावा आप अदर कैटेगरीज देख लीजिए। 69 वैकेंसीज कितनी थी, वैकेंसीज थी हमारी कितनी, 18,000 वैकेंसीज थी इसमें। दूसरा क्या था, इसमें जो हमारे सोशो इकोनॉमिक के थे कितने 10 नंबर दे दिए जाते थे, और अभी कितने 5 नंबर दे रही है। अब सरकार एक चीज और बोल रही है, अगर आप ग्रुप डी पे ज्वाइनिंग कर लेते हो पहले तो ग्रुप सी में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अच्छा, जो हमारे नंबर हैं, तो जो नंबर हमें मिलने हैं तो ग्रुप डी, देखिए डी में आपको 5 नंबर मिलेंगे और सी में इन्होंने 2.5 नंबर के लिए बताया है। ठीक है, ये नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए आप समझिए अच्छे से, अब प्रोसेस क्या होने वाली है इनकी वो समझिए आप। अब जो हमारा डीवी होने वाला है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पे सबकी अलग अलग राय है भाई। कोई तो बोलता है ऑफलाइन होगा, कोई बोलता है ऑनलाइन होगा। तो प्रोसेस दोनों है। चांसेस ये है कि आपका डीवी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए और डीवी प्रोसेस कर दी जाए। तो फिर डीवी में हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने कैंडिडेट तक डीवी में बुला लिया जाएगा, इस बेस के आधार पर। अगर सरकार जैसे कि बोल रही है, देखिए सरकार की मनसा बिल्कुल खराब है, हम कुछ नहीं कह सकते कि करेगी क्या। अब इसने बोला है कि सी की ज्वाइनिंग क्या होगी, पहले होगी, सी की ज्वाइनिंग पहले होगी। इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब एक चीज और बताऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे वाली, हमारी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है ना, ग्रुप डी की आई थिंक जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो जाएगी, तो इसमें आप समझिए जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे किसमें, अप्रैल और मई में। तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आपकी लोकसभा इलेक्शन से पहले हो जाएगी, मतलब अप्रैल लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल 100% करवा देगी, क्योंकि इन्होंने एक भर्ती तो पूरी करनी ही करनी है। लोकसभा तक वोट बैंक चाहिए, तो लोकसभा तक इन्होंने भर्ती तो करनी है। और जैसे कि सी की बोला है कि हम टैग की भर्ती करवा देंगे पहले, लेकिन टैग की भर्ती सी की कैसे करवा देगी। जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, आप लोगों को याद होगा, तो उसमें पोस्ट को हमने ऐसे सीनियरिटी वाइज भरा था। तो क्या पता हमने पहले नंबर पे अदर पोस्ट भरी हो, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरी हो, टैग की नहीं भरी हो टेक्निकल वाले बंदों ने, तो ज्वाइनिंग किस हिसाब से करवा देगी टैग की। भाई उसकी पोस्ट तो पहले ये थी, क्या उसको देगी नहीं। अगर उसको यही पोस्ट चाहिए तो आप इसकी ज्वाइनिंग कैसे करवा रहे हो। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पहले टेक्निकल वालों की ज्वाइनिंग होगी। अगर ज्वाइनिंग होगी तो ग्रुप सी की सारे पदों की ज्वाइनिंग इकट्ठा ही होगी, मतलब लिस्ट जो लगेगी ना इकट्ठा ही लगेगी। ऐसे नहीं है कि पहले 9 ग्रुपों की ज्वाइनिंग करवा दी और बाद में 56 और 57 की करवा रही है 1 साल बाद, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डीवी में कितने तक हमारा नंबर आ जाएगा। ये हमारी जनरल कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी, बीसी ए, बीसी बी आ गया, एससी कैटेगरी होगी, फिर पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी होगी, फिर ये हमारी स्पोर्ट्स होगी, और ये ईएसएम कैटेगरी आ गई। अब पीडब्ल्यूडी जो, चलो इसके बारे में हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो डीवी हमारी या तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें आपको आपके नाम समेत, आपके नंबर समेत आपको क्या है, एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। क्या स्कोर कार्ड, उसमें आपको मेंशन किए जाएंगे। अगर आपके जैसे 65 नंबर बन रहे हैं तो आपका डीवी में इजीली नाम आ जाएगा। स्कोर कार्ड पे मेंशन होगा, जैसे हमारा सीईटी मेंस का एग्जाम हुआ था कि 65 से ऊपर वाले एग्जाम दे सकते हैं, उसी हिसाब से अगर स्कोर कार्ड में आपको बता दिया जाएगा 65 से ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप डीवी करवा लीजिए और फाइनल लिस्ट बाद में लगेगी। देखिए ये मत सोचिए आपकी डीवी में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये अब कितने तक जा सकती है जनरल की। आई थिंक जनरल में अकॉर्डिंग टू मी अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सी की ज्वाइनिंग बाद में होगी, जिसके भी 65 नंबर बढ़ रहे हैं, 65 नंबर +- 1 कर लीजिए, तो उसका इजिली जनरल कैटेगरीज में नाम आ जाएगा डीवी के लिए।
इसमें 64 नंबर जिसके है ईडब्ल्यूएस में नाम आ जाएगा। अच्छा, 62 नंबर बीसीबी, बीसी 63 नंबर बीसीबी, बीसीए 62 नंबर, जिसके भी इतने अंक बन रहे हैं उनका इजिली नाम देखने के लिए मिलेगा। प्लस माइनस 1 कर लीजिए, ज्यादा चांसेस है कि -1 ही हो इसमें, इस बेस पे, ठीक है। इसका कंपैरिजन आप 2018 की कट ऑफ से मत करिए। एससी कैटेगरी में हमारे जिसके भी 58 से 59 अंक बन रहे हैं तो उसका इजिली नाम आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी की बात, पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 52 तक बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी में देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ओ पीडब्ल्यूडी में क्या OH, फिर HH, मतलब काफी 4-5 कैटेगरीज होती है। उस हिसाब से आप देख लीजिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने बेसिकली ये बता दिया आपको। आई थिंक 50 तक भी इसमें नाम आ सकता है, तो 52 तक इसमें आ जाएगा। फिर स्पोर्ट्स कोटा, हमारा स्पोर्ट्स कोटा में आई थिंक 55 देन 56 जिसके भी अंक बढ़ रहे हैं उसका इजिली नाम आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन 40+ एवरी कैंडिडेट इज, मतलब सिलेक्टेड ही समझिए, तो उनका सबका नाम आ जाएगा क्योंकि एक्स सर्विसमैन बहुत कम है। स्पोर्ट्स कोटे की 10% हमारी वैकेंसीज हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे का अलग ही रहता है, तो इनका भी इजिली इसमें नाम देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये लिस्ट है हमारी, जो डीवी के लिए आपका इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया डीवी के लिए, आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब मैं फाइनल भी बता देता हूँ आपको। डीवी में मैंने आपको बताया कि एक स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा। स्कोर कार्ड के अंदर आपको दे दिया जाएगा जिसके जनरल कैटेगरी में 55 नंबर है तो वो डीवी के लिए आ जाए, या डीवी आप ऑनलाइन प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है। यही होगा आपका। इसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सोचोगे कि फिर भी डीवी में काफी कमियां रहेंगी, कमियां हर जगह रहती है। इसके बाद एचएसएससी क्या करेगी, आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको विभाग में, जिस भी विभाग में आप जाएंगे ना, विभाग में आप जाएंगे तो वहां पे आपके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और कुछ कमी रहेगी, कुछ भी रहेगा तो उस वहां से फिर आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब ये इनकी थिंकिंग है अभी, ठीक है। ये डीवी अपने तरफ से करवा लेंगे जैसे करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, टाइम इनके पास बहुत कम बचने वाला है। इन्होंने सारी भर्तियों को इलेक्शन तक खींच तो दिया है, लेकिन अगर इन पे थोड़ा बहुत भी केस चल पड़ा ना दोबारा से, तो ये भर्तियां इनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। इस वजह से डीवी की प्रोसेस इनकी इतनी हार्ड नहीं, ठीक ठाक रहेगी। फिर नेक्स्ट जो हमारी डीवी की प्रोसेस है वो कहाँ, विभाग में होगी। पूरे डॉक्यूमेंट जो भी करना है उन्होंने बाद में वहां पे करेंगे। अब इसके बाद में देखिए फाइनल ज्वाइनिंग कब, मतलब कितने तक हो जाएगी। जिस भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 67 अंक बन रहे हैं, अंक बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, 1 + 1 - ठीक है, 67 या 68 अंक जिसके भी बन रहे, चलो मैं लिख देता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। 67 और 68 जिसके भी अंक बन रहे हैं तो वो बिल्कुल 100% मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा उसका। 100% सिलेक्शन उसका हो जाएगा। सी की ज्वाइनिंग पहले होगी, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा आपके नंबर नहीं, इससे कम हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा आगे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 65 से 66 अंक बढ़ रहे हैं तो वो सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। फिर आ गया हमारा बीसीए, बीसीए में कितने, 62 से 63, और बीसीबी 63 से 64। ये आपका स्कोर है, जितने अंक बन रहे हैं तो इजीली आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी 59 देन 60। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जिसके भी 52 से 53 नंबर बन रहे हैं तो आई थिंक उसका सिलेक्शन हो सकता है। पीडब्ल्यूडी में भी, पीडब्ल्यूडी में कई कैटेगरीज हैं जिसमें, मतलब पहले मैंने बता दिया था आपको। स्पोर्ट्स कोटे में आई थिंक जिसके भी 57 देन 58 स्कोर है तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन में आई थिंक 40 अप जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ही कम है, जिस हिसाब से सरकार अभी चल रही है, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ जा सकती थी 70 तक। अगर आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले करवाते हैं तो 70-71 जा सकती थी आपकी ये कट ऑफ, अगर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले करवाते हैं। अभी ग्रुप सी की ज्वाइनिंग पहले करवाने के बाद में डी की बाद में कराएंगे तो आपकी कट ऑफ 3 से 4 नंबर कम रह सकती है, 5 नंबर भी कम रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होगी आपकी फाइनल कट ऑफ। आप देख लीजिए एक बार, दोबारा से बताता हूं। जनरल की 67-68, ईडब्ल्यूएस की 65 से 66, बीसीए 62-63, बीसीबी 63-64 और एससी
59 देन 60, PWD 52 से 53, स्पोर्ट्स कैटेगरी 47 से 48, एक्स सर्विसमैन 40 से 52। तो ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है हमारी। अब हमारी जो वेटिंग लिस्ट है, देखिए वेटिंग लिस्ट कितने तक छूट सकती है अभी। वेटिंग 10% वेटेज, तो वेटिंग लिस्ट में आई थिंक मुझे लगता है जहां तक 65 नंबर वाले का नाम वेटिंग लिस्ट में आना चाहिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, वेटिंग 65 से 66 तक इजीली वेटिंग में नाम आ जाएगा। इस हिसाब से आप अदर कैटेगरीज में भी देख सकते हो। ठीक है, वेटेज के एक्स सर्विसमैन 40 इजीली, तो इस हिसाब से आप देख लेना, इसमें 64 देख लेना, तो इस हिसाब से एक एक दो दो नंबर कम करके आप देख लेना अपना, तो वेटिंग में इजीली आपका नाम आ जाएगा। जैसे एससी कैटेगरी में 58 नंबर तक वेटिंग लिस्ट में इजीली नाम आ जाएगा। ठीक है, 58 57 58 तक इजीली नाम देखने को मिलेगा। तो ये वेटिंग लिस्ट है, एक लगेगी दो लगेगी वो भी नहीं कह सकते वेटिंग, तो वेटिंग लिस्ट में -1 -2 तक नीचे तक जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट है भाई। अब एक लगेगी दो लगेगी देख लेना आप, उस हिसाब से तभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे ग्रुप डी की जो कट ऑफ थी फाइनल, ये फाइनल है। अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, ये ग्रुप डी होगी, ये ग्रुप सी होगी, ये होगी टेक्निकल की पोस्ट है जो हमारी टेक की पोस्ट है। तो अभी ज्वाइनिंग जैसे ही सी की पहले होगी तो ये करवा देगी। अब हम आपके लोगों को पता है जो ग्रुप सी की भर्ती थी इसमें 22 अप्रैल की डेट दी गई है, लेकिन इसको आप ज्यादा मत मानिए। 22 अप्रैल को अगर सरकार चाहेगी तो इसको तुरंत झटके में कोर्ट से आउट करवा देगी, इस केस को तुरंत निकाल देगी, क्योंकि जब सरकार चाहती है तो केस बाहर निकल आता है। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है कोर्ट के ऊपर में। कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, इसको हम कुछ बोल नहीं सकते। हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं, कोर्ट पे दबाव नहीं बना सकते। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार कोर्ट पे सब कुछ डाल देती है कि आपका जो केस है वो कोर्ट में है। कोर्ट में लेके कौन गया केस को, सरकार लेके गई कोर्ट में। ठीक है, अगर सरकार चाहती तो हमारा केस क्या था 19 को ही रफा दफा हो जाता, 19 से पहले भी हो जाता, लेकिन इसने क्या है नहीं करना है, भर्तियों को जानबूझ के लंबा खींचना। अभी 22 अप्रैल को चाहेगी सरकार, एक झटके में सबकी ज्वाइनिंग करवा देगी। 56 और 57 नो कैंसिल हुए। ठीक है, 56 और 57 कैंसिल नहीं होने वाला भाई, बहुत ही मुश्किल है, चांसेस 0% है। क्योंकि अगर चाहता तो पहले हो जाता, लेकिन अब भी किसी बेस पे कुछ नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं बनता इसको कैंसिल करने का। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है और सरकार चाहेगी इसको, आप सोच रहे हैं कि कोर्ट में चल रहा है 56 नहीं चल रहा है, सरकार चाहेगी 1 मिनट में निकलवा देगी। जैसे हमारा 56 और 57 का एग्जाम हुआ था, रात को कोर्ट खुल गया था, उस हिसाब से एकदम एक झटके में ये आपका निकल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच में हरासमेंट बहुत हुई है बच्चों की, तो उनका क्या, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। 56 57 के लिए मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे देख लीजिए कि कैंसिल